रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन में उभरता तो है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि इसका जवाब बहुत ज़्यादा क्लियर किसी को भी नहीं मिलता। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं कि अगर एक शुगर का पेशेंट जिसका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाए और जिसके यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाए और वो सीकेडी के स्टेजेस में एंटर हो जाए, यानी कि गुर्दे मुतासर हो जाएं, तो ऐसी सूरत हाल में हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कौन सी ऐसी डाइट है कि जिसमें प्रोटीन जो है वो सेफर अमाउंट में मौजूद है, बहुत अच्छे तरीके से लिया जा सकता है, कौन सा प्रोटीन है जो नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप डायबिटिक हैं और अपनी किडनीज को, अपने गुर्दों को बचाना चाहते हैं, तो कौन सी प्रोटीन का लोड हमें अवॉइड करना है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। हमने बहुत सारे खाने पीने की चीज़ों के ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन आज बात होगी शुगर और गुर्दे की सेहत के बारे में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम अपने तमाम खाने पीने की चीज़ों में जिसमें प्रोटीन मौजूद है उसको हम डिवाइड कर देंगे 5 ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। और याद रखिएगा कि एक एक ग्रुप जो है वो खाने पीने का ऐसा है जो आपकी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल है। सबसे पहला सवाल यह है कि एक डायबिटिक पेशेंट को कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रखिए कि एक डायबिटिक पेशेंट को 0.8 ग्राम पर किलोग्राम, यानी कि आपके जिस्म में जितना आपका जो वज़न है उसके हिसाब से 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपकी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपका गुर्दा बहुत ज़्यादा मुतासिर है, अगर आपके गुर्दे जो हैं वो जिसमें क्रिएटिनिन 2 और 3 के करीब आ रहा है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ईजीएफआर बहुत कम हो गया है, आप गुर्दे के पेशेंट हैं, आपको पता है कि आपके गुर्दे मुतासिर हैं, तो वहाँ प्रोटीन का लोड और कम आ जाता है, 0.6 ग्राम पर किलोग्राम पे आ जाता है। लेकिन अगर आपके गुर्दे इस स्टेज पे हैं कि आप डायलिसिस के पेशेंट हैं, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमें सुनते हैं वो डायलिसिस पे भी हैं, तो डायलिसिस वाले मरीज़ों को प्रोटीन की इजाज़त ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें मशीन के थ्रू निकाल देनी है, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है 1 to 1.2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। खाने पीने की बात करते हैं तो 5 ग्रुप पे मैंने बात की। सबसे पहला ग्रुप है हमारे पास गोश्त का, जो कि रेड मीट की बात करेंगे, जिसे हम मटन या बीफ कहते हैं, यानी कि छोटे का गोश्त और बड़े का गोश्त। देखिए, इसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी है और हम अपने मरीजों को अक्सर ये बता रहे होते हैं कि अगर आपने अपना वजन गेन करना है, आप अपनी डाइट में मटन का इस्तेमाल ज़रूर रखें। लेकिन अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती या अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, तो याद रखिए कि इस रेड मीट के अंदर, यानी कि छोटे का गोश्त हो या बड़े का गोश्त हो, इसके अंदर ना सिर्फ आपको प्रोटीन मिलेगा बल्कि इसके साथ साथ आपको पोटेशियम और फास्फोरस की अच्छी मिकदार मिलेगी। एक बात जहन में याद रखिएगा कि हमारे जो शुगर के साथ जो गुर्दे के मरीज होते हैं, हमें उनको सिर्फ प्रोटीन का कंसर्न नहीं होता बल्कि हमें मादनियात से भी बचाना होता है। इसकी वजह यह है कि ये सारे जो ग़िज़ाई अज्जा हैं, जितने भी मादनियात आप लेंगे, उन सब ने किडनी के ज़रिए पास होकर निकलना है। तो हमारा काम है कि गुर्दों को बचाने के लिए गुर्दों पर लोड कम करना है। तो पहली चीज़ हमारे पास आ रही है रेड मीट, जो कि शुगर के पेशेंट जिनके गुर्दे मुतासिर हैं, कोशिश करें कि वो 15 दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करें, एक टाइम पे 1 आउंस से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आपकी शुगर के पेशेंट हैं, शुगर कंट्रोल रहती है और अगर आपके गुर्दे मुतासिर नहीं हैं, तब भी आप रोज़ाना नहीं बल्कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप छोटे का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात आज इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम बहुत करीब हैं बकरीद के, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि रेड मीट हो, ऑर्गन मीट हो, आपने इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि कलेजी है, गुर्दे हैं, जो कि अमूमन बकरीद पे खाए जाते हैं। नंबर 2 हमारे पास आता है वाइट मीट। वाइट मीट में हमारे पास है मुर्गी और मछली। चिकन और फिश के अंदर भी प्रोटीन की एक अच्छी मिकदार मौजूद होती है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी बताऊं तो तकरीबन 100 ग्राम मुर्गी के अंदर तकरीबन 25 ग्राम प्रोटीन होती है। लेकिन ये प्रोटीन हेल्दी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिकदार फास्फोरस की या पोटेशियम की नहीं मिलती है।
तो अगर आपके गुर्दे मुतासिर हो रहे हैं या आप शुगर के पेशेंट हैं, अपने आप को किडनीज बचाना चाहते हैं, तो आप वाइट मीट का इस्तेमाल अपनी डाइट में रख सकते हैं, जिसमें मछली भी है और मुर्गी भी शामिल है। लेकिन अगेन पोर्शन कंट्रोल इज़ द की। जिस तरह हम बताते हैं कि आपने कितनी मुर्गी इस्तेमाल करनी है, कितनी मछली इस्तेमाल करनी है, आपने उतनी ही करनी है। बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना है। लेकिन मुर्गी और मछली रेड मीट के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। नंबर 3 हमारे पास कैटेगरी आ जाती है दालों की। अच्छा, दालों में बड़ी ही कंट्रोवर्सी आती है। दाल एक फुल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जो कि जाहिर है एक डायबिटिक पेशेंट खा रहे होते हैं और हम एज अ डायबिटोलॉजिस्ट अपनी डाइट में दालों का इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। लेकिन चूंकि आज बात हो रही है सिर्फ किडनी पेशेंट्स के हवाले से, तो अगर आपके गुर्दे मुतासर हो रहे हैं तो आपने दालों का इस्तेमाल बंद नहीं करना, लेकिन उसको एहतियात से इस्तेमाल करना है। अगर आप क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है लेकिन और कोई मसला नहीं है, अभी अल्लाह ना करे आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आपके गुर्दे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं, या आप अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं, तो एक टाइम पे आप 1 कप के बराबर दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि दालों के अंदर भी प्रोटीन के साथ साथ फास्फोरस और पोटेशियम का बहुत अच्छा लोड मिल रहा होता है, इसीलिए हमारे किडनीज को मुतासर कर सकती है। जिन लोगों की डायबिटीज कंट्रोल नहीं है या फिर जिनका किडनी थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ है, तो हमें 1 कप से ज्यादा नहीं देना। अगर आपकी किडनीज ऑलरेडी मुतासर है, आप प्रोटीन यूरिया हो रहा है, EGFR बहुत कम है, आपको बता दिया गया है कि आपके गुर्दे मुतासर हैं, आपने 1/2 कप से ज्यादा नहीं, पोर्शन को कम कर देंगे। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है डेयरी प्रोडक्ट की। दूध या दूध से बनी हुई ग़िज़ाई अज्जा। क्या होता है? दूध होता है, दही है, पनीर है। अच्छा, अब क्या है, कहने को दूध और दही लोग बेतहाशा तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे हमारे पास जहाँ पेरिफेरी से मरीज आते हैं वहाँ दूध, दही, लस्सी, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। याद रखिएगा कि दूध, दही या दूध से बनी हुई कोई भी ग़िज़ाई अज्जा, उसके अंदर भी आपको फास्फोरस और पोटेशियम मिलता है। अगेन रोकना नहीं है, पोर्शन कंट्रोल है। आपने 1 कप दूध एक टाइम पे पी रहे हैं, फाइन। अगर आप अर्ली स्टेज पे हैं, थोड़ा बहुत क्रिएटिनिन अप एंड डाउन हुआ है लेकिन अदरवाइज बिल्कुल ठीक है, तो आपने जो है वो 1 कप से ज़्यादा नहीं पीना। लेकिन अगर आपके गुर्दे मुतासर हैं, अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ, प्रोटीन निकल रहा है यूरिन में, बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, आपने 1/2 कप से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप आ जाता है ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स का। ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर हमारे पास ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स में पोटेशियम भी है, फास्फोरस भी है। यहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खानी है कि बहुत ज़्यादा, चूँकि इसके अंदर हेल्दी चॉइसेस हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अच्छी चिकनाई है, इससे शुगर कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके गुर्दे मुतासर हो रहे हैं तो आपने बहुत कम, अगर मैं कह रही हूँ कि 2 टेबल स्पून आप नट्स खा सकते हैं एक टाइम पे, तो आपने पोर्शन को आधा कर देना है, 1 टेबल स्पून खाएंगे, चखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप गुर्दे के तीसरे या चौथे स्टेज पे आ गए हैं, जिसमें स्वेलिंग भी होती है, क्रिएटिनिन भी बहुत ज़्यादा है, EGFR बहुत कम है, ऐसे मरीजों को नट्स थोड़ा सा अवॉइड करने चाहिए। हफ्ते में 1 दफ़ा ले लें, 15 दिन में 1 दफ़ा ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज़ खाना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन है एक डायबिटिक और किडनी पेशेंट्स के लिए, जो सेफेस्ट प्रोटीन है, एक सेफेस्ट प्रोटीन हमने कौन सी बताई थी? वाइट मीट बताई थी। और दूसरा जो सेफेस्ट ऑप्शन है, जो सबसे ज़्यादा लोगों के जहन पे सवार है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, जबकि वही सबसे बेहतरीन है, और वो है अंडे। जी हाँ, अंडे के अंदर आपको तकरीबन 1 मुकम्मल अंडे के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन मिलती है। 3 ग्राम अंडे की जर्दी में होती है और 3 ग्राम अंडे की सफ़ेदी में होती है। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मर्ज रहता है तो आप 1 मुकम्मल अंडा रोज़ाना खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको भूख लग रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, द सेफेस्ट चॉइस इज़ अंडे की सफ़ेदी, सबसे बेहतरीन है। शुगर के पेशेंट भी हैं, किडनी लोड बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं, आप अंडे की सफ़ेदी आराम से खा सकते हैं। नो फॉस्फोरस, नो पोटेशियम, द सेफेस्ट चॉइस आपकी किडनी के लिए है। तो इन चीज़ों को समझें। लेकिन एक बात, ये सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं है कि आप पे सब पे अप्लाई हो। अपने डॉक्टर से ज़रूर जाके मिलें। आप जब हमारे पास आते हैं, हम डिटेल गाइड देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, हम पूरा पैरामीटर देखते हैं, क्योंकि सिर्फ किडनी को नहीं बचाना, सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं करनी, हमें ओवरऑल इंसानी सेहत को बचाना है। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में समझें, अप्लाई करें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपना बहुत ख्याल रखें। हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।